हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे सीएसएस सेलेक्टर के बारे में, जो कि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होती है ना, जिसको हम लोग यूज करके हम लोग सीएसएस में जो कोड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो जो है आज का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद आईआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट। यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो सिलेक्टर जो है 2 टाइप से होते हैं, है ना। पहला जो सिलेक्टर का जो टाइप होता है वो क्लास होता है और दूसरा जो होता है आईडी होता है, ठीक है। ये दोनों क्या चीज है, ये एक एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग में आप इन दोनों एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या चीज है 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लास क्या चीज होती है ना। लाइक अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा CSS जिसमें हमने पढ़ा था, है ना, लाइक इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, वहां हमने यूज किया हुआ था थोड़ा सा जो क्लास और आईडी है। तो आप वहां भी जो जाकर रेफरेंस ले सकते हो, वरना हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है कि लाइक जब भी आप कोई टैग बनाते हो, ठीक है, जब भी आप कोई टैग बनाते हो और उसमें आप चाहते हो कि उस टैग में कुछ और कंटेंट को, आपका जो कंटेंट है उसको और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हो, CSS यूज करते हो। बट उस टैग को सेलेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो आप किसके थ्रू सेलेक्ट करते हो, आप क्लास के थ्रू सेलेक्ट करते हो। क्या करते हो, वहां पर उस टैग में आप देते हो क्लास नेम, देन उसके बाद जब उस टैग के अंदर कुछ कंटेंट डालते हो, लाइक इमेज या फिर आप टैग कोई टेक्स्ट डाल रहे हो या किसी भी टाइप का कंटेंट डालते हो, तो आप उस क्लास नेम के थ्रू उस पूरे कंटेंट को एक्सेस करके उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली क्लास का नेम है वो सेम हो सकते हैं अलग अलग जो टैग नेम से। लाइक आप सिमिलर क्लास का नेम 2-3 बार अलग अलग जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं इस कोड में दिखाऊं आपको, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक अपना ब्लॉक बना के कंटेंट लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक अलग कंटेंट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नेम दिया हुआ है OS,
और ऊपर भी दिया ओएस। तो जब भी मैं ओएस के लिए कोडिंग करूंगा, मतलब मैं दोनों के लिए कोड करूंगा, मतलब दोनों में जो चेंजेस होंगे वो दोनों ही जगह हो रहे होंगे, दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है। लाइक मैं अगर मैं इस वाले डिप पे चेंजेस करूंगा या फिर मैं इस वाले डिप पे चेंजेस करूंगा, तो मेरे दोनों जगह एक साथ एक जैसा जो है टैग जो है काम कर रहा होगा, ठीक है। कैसे करेगा हम लोग देखते हैं कोड करके। उसके पहले तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग क्लास नेम को एक्सेस करेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले डॉट लगाएंगे, लाइक डॉट क्लास नेम। लाइक मैंने यहाँ बस क्या दिया हुआ ओएस, तो ओएस को कैसे यूज करूंगा, जब मैं सीएसएस का जो मैं सीएसएस कुछ भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, कुछ भी, ठीक है। तो अगर मेरे को ओएस को एक्सेस करना है, तो ओएस को एक्सेस करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट ओएस, ठीक है। अगर मैं इतना लिखता हूं तो मैं उसके बाद उसको एक्सेस कर सकता हूं और उसमें चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ वहां पर वो चीजें रन नहीं कर रही होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी में और कुछ थोड़ी सी, ठीक है, तो क्लास का जो नेम होता है वो होता है केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि आपने जैसा आपका टैग में क्लास का नेम दिया हुआ है, इट मींस आप जब सीएसएस कर में कोड कर रहोगे तो जो क्लास का नेम होना चाहिए एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी वहां पर चेंजेस होते हैं तो वो कोड फिर से वहां पर काम नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। और इसका जो मेन यूज क्या है, देखो मेन यूज इसका दो तरीके से, एक सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जब भी आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट में या सीएसएस में, लाइक होता है ना कि आप किसी बटन को क्लिक करते हो या किसी इवेंट पे आप काम करते हो तो वो कुछ और चेंजेस करके देता है, लाइक है ना, लाइक प्लस और माइनस का बटन होता है फॉन्ट को बड़ा छोटा करने का, लाइक है ना। तो अगर मैं प्लस करता हूं तो जो उसका कंटेंट होता है बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो बड़ा छोटा होना हो तो फॉर्मेटिंग है, लाइक फॉन्ट का छोटा बड़ा होना फॉर्मेटिंग है। लेकिन हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम स्पेसिफिक क्लास को हम चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कैसे सारी चीजें वर्किंग करती हैं। अभी हमको समझना है कि क्लास क्या होता है और क्लास को कैसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्लास को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस क्लास का नाम देना है और उसको एक्सेस करने के लिए डॉट क्लास नेम का जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। तो हम लोग करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईडी के बारे में, ठीक है। तो आईडी क्या चीज होती है, ठीक है। तो जैसा क्लास नेम होता है वैसा ही सेम आईडी होता है, बट हम आईडी क्यों यूज करते हैं, आईडी हम लोग तब यूज कर रहे होते हैं कि लाइक अगर हमको अलग अलग टैग्स में अलग अलग जो यूनिक एलिमेंट जो होते हैं हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास 5 एलिमेंट्स है हमारे पास हमारे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स में, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं 5 अलग अलग एलिमेंट्स है उसमें चाहता हूँ कि किसी एक रैंडम एलिमेंट्स पे, मतलब मेरे एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे, है ना, उस पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, किसी इवेंट को मैं लगाना चाहता हूँ। तो ये मेनली इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसका यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी एक एलिमेंट को मैनिपुलेट करें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं। अगर आपने मेरा बुकमार्क और लिंक वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो आप वहां देखना, तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि कैसे मैं एक बटन पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाता हूं, मेरे को वहां स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं उस आईडी को कैसे कनेक्ट किया था आप वहां देख सकते हो, और अभी भी हम लोग इस वीडियो में करके देखेंगे किस तरीके से मैं आईडी को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि क्लास नेम होता है कि आप जो नाम यहाँ दे रहे हो सिमिलरली आपको सीएसएस में या फिर जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं आपको वहां नाम सही तरीके से देना होता है, केस सेंसिटिव होता है ये चीजें, ठीक है। एंड अगर बात करें उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए जैसे हम क्लास नेम में डॉट का यूज कर रहे थे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पास हैशटैग का यूज करेंगे, ठीक है। हैशटैग आईडी का नेम, जब भी जैसे ही आप नाम दोगे हैशटैग आईडी का नेम, आपका जो कंटेंट में जो भी आप मैनिपुलेट करना चाहते हो या फिर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो ये कर सकते हो। आप ये दोनों चीजें सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दोनों में यूज करते हो, लेकिन इसका मेनली जो यूज होता है वो जावास्क्रिप्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार कोड करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको जल्दी से कोड कर लेता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो यहाँ पास मैंने कोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पास मैंने कुछ नहीं किया, बेसिक सा कोड लिखा है जो मैं लिखता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया यहाँ पास सिंपल सा क्या किया देख सकते हो आप यहाँ पास कोड में कि मैंने क्लास नेम और जो है आईडी को है डिफाइन किया। कैसे किया, सिंपल सा मैंने ड्यू टैग के अंदर अपना लिखा है विंडोज एंड विंडोज का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। सिमिलरली मैक एंड यहाँ पास मैं इसको मैक लिखता हूँ, मैक है ना, यहाँ पास मैंने मैक लिखा है एंड मैक इज डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है। इतना 2 लाइन लिखी हुई है। उसके बाद मैंने क्या दिया, इस ऊपर वाले जो एलिमेंट है, ऊपर वाला जो एलिमेंट है टोटल, उसको मैंने नाम दिया क्लास ओएस। ठीक, क्लास का नाम क्या दिया ओएस। तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करूंगा ओएस स्मॉल में, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या दिया आईडी, ठीक है। तो जब भी मेरे को अगर इसको यूज करना होगा तो मैं वापस कैपिटल ओएस का यूज करूंगा, ठीक है। कैसे करते हैं कोड इसका देख लेते हैं। आप चाहो तो इसको इनलाइन एक्सटर्नल इंटरनल कैसे भी सीएसएस से कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सटर्नल सीएसएस करता हूं, आपको देख सकते हो कि यहाँ पास एक्सटर्नल सीएसएस को यहाँ पास इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो में जाकर देख सकते हो सीएसएस वाले में कि मैंने कैसे इसको इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ क्लास नेम को एक्सेस करता हूँ। क्लास नेम को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट का यूज करना पड़ेगा, डॉट ओएस, ठीक है। तो मैं डॉट एस किया एंड मैं चाहता हूँ कि जो विंडोज का कलर है वो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो मैं कलर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, कलर इक्वल टू रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा कलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ जो मेरा जितना भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो पूरा एलिमेंट है इसके अंदर है, क्लास के अंदर है, ठीक है। अगर मैं तो इसको चेंज करूँ ओएस को, तो पूरा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इंडिविजुअल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ओएस को यूज किया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ, है ना, बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक हो जाए, लाइक, है ना, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करना चाहता हूँ मैं, या फिर, है ना, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया, तो यहाँ पर से जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक आ चुका है, और ऊपर जो फॉन्ट है वो रेड कलर में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने कैसे एक्सेस किया, मैंने सिंपल से क्या किया, यहाँ पर जो डॉट ओएस करके लिखा हुआ है, ठीक है, चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं सेम चीज को, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम चीज को मैं यूज करता हूँ आईडी के लिए, ठीक है। तो आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार इसको, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ आईडी के लिए यूज करने के लिए हैशटैग का यूज करना होगा, मैंने बताया था, और इसमें वो कैपिटल ओएस लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कैपिटल ओएस लिखा, और उसके अंदर मैं जिस तरीके से कोड लिखूंगा वो मेरा जो कोड है वो आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको चाहता हूँ कि अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लाइक इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, है ना, और इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ को देखने मिलेगा कि यहाँ पर जो है उल्टा है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने इसको किस तरीके से यूज किया, आईडी के थ्रू, ठीक है। तो मैंने आईडी का जब भी इसको यूज करूंगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर कुछ नाम में स्मॉल एस कर देता हूँ, तो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये जो चीजें होती है केस सेंसिटिव होती है। तो मेरे को जो ये नाम यहाँ दिया गया है वो सेम नाम यहाँ भी यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज मेरा जो टेक्स्ट का जो पीएफएक्स है, जो भी मैं चेंजेस चाहता हूँ वो मेरे जो वेब पेज है उस पर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर लेट कर लो कि मैं चाहता हूं कि मेरे को किसी टैग को ही यूज करना, लाइक मेरे को क्लास नेम नहीं देना, मेरे को किसी टैग को रियूजेबल कंपोनेंट बनाना, लाइक मैं अगर चाहता हूँ पैराग्राफ जो है उसको मैं सेट करना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही काम कर रहा हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो वो चीज आपको समझनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसको समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लाइक मेरे को क्लास नेम के लिए डॉट का यूज करना पड़ता है और आईडी के लिए हैशटैग। तो सिमिलरली अगर मेरे को टैग का यूज करना होगा, टैग को डायरेक्ट यूज करना होगा, तो मैं उस टैग का डायरेक्ट नाम लिख लूंगा, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया पी, ठीक है। लाइक तो पी क्या डिफाइन करता है, पैराग्राफ को, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पी, है ना। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि लाइक इसका लाइक मैं फॉन्ट से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ इसको 80px, ठीक है। आप देखना यहाँ पर क्या होगा, इसका जो फॉन्ट का साइज है बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसको तो छोटा कर लेते हैं, टीपीएक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि जो मेरा पी टैग है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैंने स्पेशली पी टैग को अलग से कोड कर दिया है, लाइक एज अ क्लास जैसे यूज कर रहे हैं, हैशटैग ऐसे यूज कर रहे हैं आईडी के लिए। सिमिलरली मैं किसी टैग को भी यूज कर सकता हूँ, तो मेरे को टैग को यूज करने के लिए कुछ भी डॉट या हैशटैग देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे मैंने उसको ऊपर वाले को किया, बस मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली उस टैग का नाम लिखना, लाइक मैं अगर मैं H1 को कर दूं, ठीक है, मैं H1 को अगर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है, H1 को अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, H1 का जो फंड है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो गया, लाइक 20px से छोटा होता है हेडिंग का, ठीक है। मतलब आप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को क्लास नेम का यूज करना है डॉट, अगर मेरे को आईडी का यूज करना है तो हैशटैग, अगर मेरे को डायरेक्टली टैग को ही यूज करना है तो मेरे को डायरेक्टली टैग का नाम लिखना, उसके अंदर कोड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा के कैसे सीएसएस से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी हो रही होगी कि मेरे को जब भी कुछ यूज करना होगा तो हैशटैग का यूज कर रहा हूँ मैं वहां पर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे सीएसएस में और जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर्स को यूज कर सकता हूं अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स और टैग के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।